Hello friends, welcome to Glittering Code. Today we will discuss about decision control structure. How decisions are implemented in C programming language. देखिए जैसे रियल लाइफ में होता है कि हमें डिसीजंस लेने पड़ते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट सिचुएशन और डिफरेंट कंडीशन, है ना। ऐसे ही हमें कोडिंग में भी डिसीजन लेने पड़ते हैं। अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल्स देखे हैं, जितनी भी कोडिंग की है, उसमें सब कुछ सिक्वेंशियली चलता था। मतलब एक स्टेटमेंट के बाद दूसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती थी। हमने कोई भी ऐसा केस नहीं देखा जिसमें हम बोले कि ओके ये स्टेटमेंट सिर्फ तभी एग्जीक्यूट हो जब कोई पर्टिकुलर सिचुएशन हो, ठीक है, या फिर इस सिचुएशन में ऐसा हो अदरवाइज ऐसा हो। हमने ऐसा अभी तक कुछ नहीं देखा, बट ऐसे सिचुएशंस पॉसिबल हैं कोडिंग में भी। तो लेट्स सी कि वो सब कैसे कर सकते हैं। हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि देखिए कॉफी वेंडिंग मशीन आपने देखी होगी, आजकल तो बहुत कॉमन है ऑफिसेज में और पब्लिक एरियाज में भी। इनफैक्ट उसमें होता है काफी सारे बटन्स होते हैं कि अगर आप टी प्रेस करोगे तो आपको टी सर्व करेगा वो। अगर आप कॉफी का सी का बटन दबाओगे तो कॉफी निकल आएगी उसमें से। अगर आप कोई जूस सिलेक्ट करते हो तो जूस का बटन आ जाएगा। तो बेस्ड ऑन यूजर इनपुट आपकी जो आउटपुट है वो डिफरेंट है, राइट। तो वो जो वेंडिंग मशीन है उसके अंदर भी एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। तो वो सॉफ्टवेयर जो है वो बेस्ड ऑन डिफरेंट यूजर इनपुट डिफरेंट आपको आउटपुट दे रहा है। तो आज हम देखेंगे कि वो आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स सी। इसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास होता है सी में होती है इफ स्टेटमेंट, इफ, ठीक है। ये स्टेटमेंट ऑल्दो मतलब जितनी भी आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं सब में ही है आजकल। मतलब इफ स्टेटमेंट इज अ वेरी कॉमन। आप सी प्लस प्लस में भी देखोगे सी, तो ऑल्दो सी प्लस प्लस इज एन एक्सटेंशन ऑफ सी, तो सी प्लस प्लस में भी है, जावा में भी है, पाइथन में भी है, पर्ल में भी है। ऑलमोस्ट हर लैंग्वेज में ये इफ स्टेटमेंट होती है, जिसका पर्पस होता है कि अगर आपको कोई डिसीजन बेस्ड काम करना है तो आप उसके लिए इफ स्टेटमेंट यूज करोगे, ठीक है। तो इफ स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहली बात आपको ये समझना है कि इफ होता क्या है। इफ इज अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब क्या है, जैसे हमने जितनी भी स्टेटमेंट्स की है वो हर एक स्टेटमेंट होती थी। असाइनमेंट स्टेटमेंट, इफ भी एक स्टेटमेंट है। उसका सिंटेक्स आप देख लीजिए। इसमें होता है कि इफ अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाली स्टेटमेंट्स को आप एग्जीक्यूट कर दीजिए, ठीक है। ये अभी हम एग्जांपल करेंगे कि मतलब ये जो मैं बोल रही हूँ इसका मतलब क्या है, बट दिस इज द सिंटेक्स ऑफ द इफ कंडीशन, ठीक है। इफ स्टेटमेंट बेसिकली। तो जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कंडीशन ट्रू है या कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स, इसका मतलब क्या है, वो कंडीशन लिखेंगे कैसे। मतलब अगर हम वेंडिंग मशीन की बात करें तो उसमें मैं क्या बोलूंगी कि इफ यूजर हैज प्रेस्ड टी और यूजर हैज प्रेस्ड कॉफी, उस चीज को कोडिंग में कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो इसको समझने के लिए आइए समझते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ये जो आपको ऑपरेटर्स दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, दीज आर द रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर कहाँ पे यूज होते हैं, बेसिकली इफ स्टेटमेंट के अंदर यूज होते हैं, ठीक है। देखिए अगर दो नंबर या कोई भी दो इंटीजर नंबर या दो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर या दो करेक्टर, अगर उनको चेक करना है कि दोनों इक्वल है या नहीं, उसके लिए आप ये इज इक्वल टू डबल इक्वल है, ये सिंगल इक्वल नहीं है। जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंगल इज इक्वल टू का मतलब होता है असाइनमेंट स्टेटमेंट, डबल इज इक्वल टू इज अ रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। जिसका मतलब है कि वेदर एक्स एंड वाई आर इक्वल और नॉट। इफ एक्स एंड वाई आर इक्वल तो ये इसका मतलब है ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई, ठीक है। अगर मुझे चेक करना है कि ये दोनों इक्वल है या नहीं। सिमिलरली अगर मुझे चेक करना है कि अच्छा ये दोनों इक्वल नहीं है तो मैं इज नॉट इक्वल टू डालूंगी। ये है नॉट इक्वल टू, ये बैंक का साइन, ये जो वन के साथ बना होता है इसको बोलते हैं बैंक का साइन। एक्स बैंक इज इक्वल्स टू वाई, दिस इज कॉल्ड नॉट इक्वल टू। इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई देन दिस स्टेटमेंट विल बी ट्रू, दिस एक्सप्रेशन विल बी ट्रू। लेस देन, एक्स लेस देन वाई, अगर एक्स की वैल्यू वाई से कम है तब ये एक्सप्रेशन की वैल्यू ट्रू होगी। मतलब ये ट्रू मतलब सही होगा ये एक्सप्रेशन। तो अगर ये एक्सप्रेशन सही होगा तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी।
अभी मैं आपको एग्जांपल करके दिखाऊंगी, डोंट वरी। ऐसे ही ग्रेटर देन है, अगर x y से बड़ा होगा, x ग्रेटर देन y, मतलब ये एक्सप्रेशन ट्रू हो गया। लेस देन इज इक्वल्स टू, अब इसमें और इसमें फर्क देखिए, लेस देन और लेस देन इज इक्वल्स टू में। मान लीजिए x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 3, तो ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स होगी। क्यों? क्योंकि हम बोल रहे हैं क्या x y से छोटा है, मतलब क्या 3 3 से छोटा है? नो। तो उस केस में ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी, ठीक है। बट अगर मैं बोलती हूँ लेस देन इज इक्वल्स टू, मतलब वो x y से छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, उसको बोलते हैं लेस देन इज इक्वल्स टू। सिमिलरली ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू का मतलब है कि बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड अ ग्रेटर देन इक्वल टू। ये 6 रिलेशनल ऑपरेटर हैं। आइए हम इसकी एग्जांपल करते हैं, देखते हैं एक सिंपल प्रोग्राम में। तो हम एक सिंपल इंटीजर के साथ करेंगे इसको ट्राई। x और y दो वेरिएबल लेते हैं। x की वैल्यू लेते हैं पहले लेट्स से 10 और y की वैल्यू ले लेते हैं लेट्स से 14, ठीक है। तो इफ x इज इक्वल्स टू y, तो प्रिंट करते हैं, प्रिंट एफ x एंड y आर इक्वल। देखते हैं ये एग्जीक्यूट होता है या नहीं होता है। देखते हैं कि इसमें क्या, देखो इसमें कुछ रिजल्ट नहीं आया क्योंकि ये स्टेटमेंट फॉल्स है ना। x और y इक्वल नहीं है। अगर मैं ऐसा करूं, इसको भी 10 कर दूं, तब देखते हैं कि क्या ये सही आता है। यस, x एंड y आर इक्वल। ये इक्वालिटी ऑपरेटर है। ये बेसिकली आपका बताता है कि दो वेरिएबल्स इक्वल हैं या नहीं है। अब हम इसको नॉट इक्वल टू कर देते हैं। इसका मतलब है कि वो चेक करेगा कि x और y इक्वल नहीं है क्या। तो देखते हैं, ये x एंड y आर नॉट इक्वल कर देती हूँ मैं इसको। तो देखते हैं ये प्रिंट करता है नो, क्योंकि x और y इक्वल है। नॉट इक्वल टू का मतलब है कि जो ये जो स्टेटमेंट है ये तभी एग्जीक्यूट होगी अगर ये वाली चीज ट्रू होगी। x is not equal to y, only then this will execute। अब x और y यहाँ पे इक्वल है तो इसलिए ये प्रिंट नहीं हुआ। अगर मैं x की वैल्यू लेट से 11 कर देती हूँ, अब x और y इक्वल नहीं है तो ये लाइन प्रिंट होनी चाहिए, x एंड y आर नॉट इक्वल, x एंड y आर नॉट इक्वल, राइट। तो हम ऐसे ही और एग्जांपल्स भी ट्राई कर सकते हैं। x इज इक्वल्स टू 11 और हम यहाँ पे x इज लेस देन y करते हैं। इसका मतलब है क्या, x y से छोटा है तो ये प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। मैं इसको इसकी जगह ऐसा करते हैं, एक सिंपल हेलो लिख लेते हैं, हेलो। देखो x y से छोटा नहीं है, इसका मतलब है कि क्या x y से छोटा है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, इसलिए हेलो नहीं प्रिंट हुआ, ठीक है। ये एक्सप्रेशन गलत साबित हो गया। अब मैं इसको ग्रेटर देन कर दूंगी तो ये चलेगा। क्या एक्स वाई से बड़ा है? यस, एक्स वाई से बड़ा है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे इसको ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू कर दूं, तब भी इसका मतलब सेम रहेगा। इसका मतलब है कि या तो एक्स वाई से के बराबर हो या एक्स वाई से बड़ा हो, तब ये एक्सप्रेशन ट्रू होगा, तब ये एक्सप्रेशन सही होगा, और तभी ये जो इफ के अंदर हमने कोड लिखा है ये एग्जीक्यूट होगा। यहां से लेके जहां तक आप जो भी लिखोगे वो सब एग्जीक्यूट होगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये लाइन देखिए, अगर हम दोबारा ट्राई करते हैं, 11 जो है 10 से बड़ा है, ठीक है, तो इसलिए ये हेलो प्रिंट हो गया। अब मैं एक्स की वैल्यू 10 कर देती हूँ, फिर देखते हैं ये अभी भी प्रिंट कर देगा, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसका मतलब है कि या तो बराबर हो या एक्स वाई से बड़ा हो, दोनों केसेस में ये आपका ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ऐसे ही मैं इसको अगर लेस देन कर दूं, लेस देन इज इक्वल्स टू, इसका मतलब है कि या तो एक्स वाई से छोटा हो या एक्स वाई के बराबर हो, तब ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। हेंस अभी ये हेलो प्रिंट हो गया। अगर मैं ये इज इक्वल्स टू हटा दूं, इसका क्या मतलब है कि अगर एक्स वाई से छोटा है तभी हेलो प्रिंट हो, तो ये गलत हो गई कंडीशन, इसलिए ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये जो, ठीक है। तो दिस इज हाउ रिलेशनल ऑपरेटर वर्क, ठीक है। इफ कंडीशन के अंदर आपको ऐसे रिलेशनल ऑपरेटर यूज करने हैं, ओके।
नाउ लेट्स टेक सम एग्जांपल। हम करते हैं एक प्रोग्राम ट्राई करते हैं जिसमें हमें क्या करना है कि देखिए, आपको पता है कि नॉर्मली जब आप कुछ खरीदने जाते हो तो उसमें होता है कि अगर आप इतनी बड़ी मतलब अगर आप चीज ज्यादा लोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, अगर कम चीज लेते हो तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो ये ऐसा ही एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें है कि अगर आप 1000 क्वांटिटी में चीज खरीदते हो या उससे ज्यादा खरीदते हो तब आपको डिस्काउंट मिलेगा, बट अगर आप उससे कम खरीदते हो तब आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको प्राइस पर आइटम एंड द क्वांटिटी जो है जितनी चीज की वो आपको कीबोर्ड मतलब इनपुट लेनी है यूजर से, और फिर टोटल एक्सपेंसेस कैलकुलेट करके प्रिंट करना है। ठीक है, तो लेट्स सी। पहले क्या करेंगे हम, एक तो प्राइस पर आइटम, इसको हम फ्लोट लेंगे, वाई यू नो, क्योंकि डेसिमल में भी हो सकता है प्राइस पर आइटम। फिर हम लेंगे क्वांटिटी। क्वांटिटी को आप इंट में लीजिए, क्योंकि क्वांटिटी तो हमेशा एक नंबर ही होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बोलूँ कि मुझे 3.5 चीज खरीदनी है, आप बोलोगे मुझे चार चार चाहिए या 5 चाहिए, उस ऐसे किसी डेसिमल नंबर में नहीं बोल सकते आप क्वांटिटी को। ठीक है, तो ये हो गया क्वांटिटी। अब हम कैलकुलेट करते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस किस में होंगे, वो भी आपके किस में होंगे, फ्लोट में, क्योंकि आपका प्राइस पर आइटम फ्लोट है तो एक्सपेंसेस भी फ्लोट में हो सकते हैं। प्राइस पर आइटम मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या है कि अगर जो आप क्वांटिटी ले रहे हो इफ इट इज ग्रेटर देन 1000, तब क्या होगा, तब आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 10%। तो एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे, एक्सपेंसेस इज इक्वल्स टू एक्सपेंसेस माइनस एक्सपेंसेस मल्टीप्लाई बाय 10/100, है ना। ये 10% डिस्काउंट हमने लगा दिया, टोटल एक्सपेंसेस जितने थे उसका 10% हमें डिस्काउंट मिल गया। ओके, तो अभी हमें यहाँ पे प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ टोटल एक्सपेंसेस इज इक्वल्स टू परसेंट एफ एक्सपेंसेस। ओके, देखिए, और एक और बात समझिए कि जो ये इफ स्टेटमेंट के बाद आप ब्रैकेट डालते हो, इस ब्रैकेट के अंदर आप चाहो तो एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स भी लिख सकते हो। जो भी जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखोगे इस ब्रैकेट्स के अंदर, ये यहां से लेके इस ओपनिंग ब्रैकेट से लेके क्लोजिंग ब्रैकेट तक सब कुछ एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और अगर आप ये ब्रैकेट नहीं डालते हो, अगर आप चाहो तो ये ब्रैकेट मिस भी कर सकते हो, बट वो उससे क्या होगा, सिर्फ एक जो नेक्स्ट लाइन है वो एग्जीक्यूट होगी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट डाल दूं, हेलो, तो ये प्रिंट एफ जो स्टेटमेंट है वो इस इफ ब्लॉक का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो अगर मुझे ये दोनों स्टेटमेंट्स इस इफ ब्लॉक के अंदर रखनी है तो क्या करना होगा, मुझे ये ऐसे ब्रैकेट्स में डालना होगा। ठीक है, अदरवाइज अगर मेरी सिर्फ एक स्टेटमेंट है तो आई कैन स्किप द ब्रैकेट्स। ओके, आई होप ब्रैकेट्स का पर्पस क्लियर है। ब्रैकेट्स का पर्पस है कि अगर आपकी एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हैं तब आप उनको ब्रैकेट के अंदर रखोगे, अगर आपकी एक स्टेटमेंट है तो यू कैन यूज विदाउट ब्रैकेट, बट आई ऑलवेज प्रेफर टू यूज ब्रैकेट्स क्योंकि उससे क्लैरिटी रहती है, मिस्टेक होने के चांसेस कम रहते हैं। तो लेट्स सी, अब इसमें क्या है, हमने एक चीज तो की नहीं, हमने ये जो यूजर से प्राइस पर आइटम और क्वांटिटी यूजर से इनपुट में लेनी है, ठीक है, ये हमने ली नहीं। ये अभी फटाफट कर लेते हैं, पहले प्रिंट कर एक मैसेज डालते हैं, प्लीज एंटर प्राइस पर आइटम एंड द क्वांटिटी। स्कैन एफ आपको पता है कैसे यूज करते हैं, परसेंट एफ परसेंट डी प्राइस पर आइटम एंड क्वांटिटी। ठीक है, हमने दोनों चीजें यूजर से इनपुट में ले ली। ये एंड साइन डालना भूल गई मैं। प्लीज एंटर प्राइस पर आइटम एंड द क्वांटिटी। प्राइस पर आइटम है लेट्स से 1 रुपी, मैं सिर्फ
आपको एग्जांपल दिखाने के लिए लिख कर रही हूँ। हमने प्राइस पर आइटम डाल दिया 1 और क्वांटिटी डाल दी लेट्स से 20, ठीक है। तो आपका कितना टोटल बिल होगा? 20, ठीक है। ये देखो हेलो जो है, हेलो, ये हेलो प्रिंट हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमने ये हेलो ब्रैकेट्स के अंदर नहीं डाला हुआ। अगर मैं इसको ऐसे करती हूँ, इसको ब्रैकेट, मैंने जैसे बोला कि हमें ब्रैकेट हमेशा यूज करने चाहिए, तो आई एम यूजिंग द ब्रैकेट्स, ओके। तो लेट्स से प्राइस पर आइटम है 2 और क्वांटिटी है लेट्स से 2000। तो अभी आप देखिए ये हेलो भी प्रिंट हो रहा है। हेलो प्रिंट होने का मतलब क्या है कि ये जो इफ स्टेटमेंट है ये ट्रू हो गई, है ना, इसलिए ये हेलो प्रिंट हो रहा है। मतलब आपको डिस्काउंट मिला है 10%, ठीक है। ये मैंने प्रिंट एफ इसलिए डाला था क्योंकि आपको पता लग सके कि ये स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट हो रही है, कब इस इफ के अंदर आपका कोड जा रहा है, कब नहीं जा रहा है। तो जब आपने क्वांटिटी डाली 2000 तो आपका कोड इसके अंदर चला गया, इसने एक्सपेंसेस को 10% डिस्काउंट कर दिया और हेलो भी प्रिंट कर दिया, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से प्राइस पर आइटम इज 3 रुपीज एंड क्वांटिटी इज लेट्स से 1000। अभी आपको क्या लगता है कि डिस्काउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा? लेट्स सी, डिस्काउंट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू नहीं है, मतलब क्वांटिटी 1000 से ज्यादा होनी चाहिए, 1000 पे डिस्काउंट नहीं मिलेगा। क्वांटिटी 1000 से ज्यादा होगी तभी डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट इफ स्टेटमेंट। अभी हम नेक्स्ट करेंगे इफ एल्स। इफ एल्स क्या होता है? देखिए, अभी हमने देखा कि अगर कुछ मेरी कोई कंडीशन ट्रू हो तभी मेरी एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो। बट ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है कि मैं चाहती हूँ कि इस कंडीशन में ऐसा हो, अगर ये कंडीशन ऐसे नहीं है तो ऐसा हो, ठीक है। मतलब अगर अगर मैं फॉर एग्जांपल टी का बटन दबाऊं तो टी मिल जाए, अगर अदरवाइज अपने आप कॉफी निकल आए, ठीक है। मान लीजिए सिर्फ दो ही ऑप्शन है, चाय या कॉफी। अगर मैं चाय का बटन दबाऊं तो चाय निकल आए, अगर मैं कुछ नहीं दबाऊं लेट से 2 मिनट बाद अपने आप कॉफी निकल आए, ठीक है। या फिर अगर अ, अगर मैं कोई चीज 1000 से ज्यादा खरीद रही हूँ क्वांटिटी में, तो मुझे 10% डिस्काउंट मिल जाए, अदरवाइज मुझे 5% डिस्काउंट मिल जाए अगर 1000 से कम है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं इफ एल्स। एल्स का मतलब है अदरवाइज, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू है तब तो ऐसे, तब तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाए, अदरवाइज, एल्स मतलब अदरवाइज, अदरवाइज दीज स्टेटमेंट शुड बी एग्जीक्यूटेड, दीज दोज, ठीक है। ये है दीज स्टेटमेंट्स, दीज आर दोज स्टेटमेंट्स, ठीक है। इसको बेसिकली हम बोलते हैं इफ ब्लॉक। जो ये इस ब्रैकेट से लेके इस ब्रैकेट तक इसको बोलते हैं एक ब्लॉक। ये है इफ ब्लॉक, ये है एल्स ब्लॉक। अगर कंडीशन ट्रू है तो आपका इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो आपका एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ओके। तो लेट्स क्विकली सी एन एग्जांपल। एग्जांपल है कि अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 15,000 से कम है तब तो उसका एचआरए होगा, एचआरए होता है हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस होगा 1000 रुपीज, अदरवाइज उसका होगा हाउस रेंट अलाउंस 10% ऑफ वट एवर बेसिक सैलरी इज, ठीक है। तो आपको सैलरी को कीबोर्ड से इनपुट में लेना है और ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करनी है। ग्रॉस सैलरी क्या होता है? मतलब टोटल सैलरी, दिस बेसिक सैलरी प्लस एचआरए, ठीक है। तो एचआरए जो है वो अ, दो तरह का हो सकता है, या तो 1000 रुपीज या 10%। मतलब इफ एल्स लगेगा यहाँ पे। इफ अगर किसी की सैलरी 15,000 से कम है तो एचआरए डायरेक्ट हो गया 1000 रुपीज। अगर किसी की बेसिक सैलरी 15,000 से ज्यादा है तब 10% ऑफ बेसिक सैलरी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन लगेगी। लेट्स सी, यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं सी, और क्या होगा? पहले हम लेंगे सैलरी, बेसिक सैलरी। तो एक प्रिंट का मैसेज डालेंगे, प्लीज एंटर योर बेसिक सैलरी। उसके बाद स्कैन एफ, बेसिक सैलरी को यूजर से इनपुट में ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा?
इफ जो आपकी बेसिक सैलरी है वो 15,000 से कम है, तब तो क्या हो, आपका जो HRA है, एक हमारा वेरिएबल है फ्लोट एच आर ए आपका हो डायरेक्ट 1000। अदरवाइज आपका HRA क्या हो, HRA इज इक्वल्स टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय 10/100। ठीक है, तो अब हमारी जो ग्रोस सैलरी कितनी होगी, ग्रोस सैलरी इज इक्वल्स टू बेसिक सैलरी प्लस HRA। तो आंसर होगा ग्रोस सैलरी इज इक्वल्स टू %F\n, ग्रोस सैलरी। ठीक है, तो अब चेक करते हैं बेसिकली क्या है कि ये हमारा क्या था कि एक कंडीशन में हमारा HRA डिफरेंट होगा, अदरवाइज HRA डिफरेंट होगा, तो इसलिए इफ एल्स, एल्स मतलब अदरवाइज। ठीक है, तो इसको देखते हैं। प्लीज एंटर योर बेसिक सैलरी, लेट्स से बेसिक सैलरी हम पहले लिखते हैं 2000। तो आपका जैसा कि मैंने बताया कि अगर 15,000 से आपकी सैलरी कम है तो आपका HRA होगा 1000, तो टोटल सैलरी हो गई 2000 प्लस 1000 इज 3000। ठीक है, एक दूसरा कंडीशन ट्राई कर लेते हैं। प्लीज एंटर योर बेसिक सैलरी, लेट्स से बेसिक सैलरी इज 20,000। ठीक है, तो देखिए 20,000 का अगर आप 10% करोगे तो वो कितना आएगा, 2000। 20,000 प्लस 2000 इज 22,000, तो ग्रोस सैलरी आपकी हो गई 22,000। करेक्ट, hence gross salary is equals to 22,000. So this is about if else condition, if and else। नेक्स्ट जो है वो है if else if ladder, इसको बोलते हैं if else if ladder। ये भी काफी सिंपल है, जैसे if else है ऐसे ही if else if है। ठीक है, इसमें क्या होता है बेसिकली कि हो सकता है आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हो, है ना, कि इस कंडीशन में ऐसे हो, इस कंडीशन में ऐसे हो, चौथी कंडीशन में ऐसे हो। एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, अगर हम बोले कि आप किसी शॉप पे कुछ सामान खरीदने गए, अगर आपने 1000 पीसीज खरीदे फिर तो आपको डायरेक्ट 10% डिस्काउंट मिल गया जैसा हमने देखा। पर अगर आपने 500 पीसीज लिए या उससे ज्यादा लिए, मतलब 1000 से कम 500 से ज्यादा, तो आपको हम 8% डिस्काउंट देंगे, ऐसा होता है ना। और फिर नेक्स्ट है कि अगर आप 200 आइटम्स खरीदते हो फिर आपको हम 5% डिस्काउंट देंगे। और अदरवाइज अगर आप 100 चीजें खरीदते हो या 100 से ज्यादा चीजें खरीदते हो तब हम आपको 3% डिस्काउंट देंगे, अदरवाइज कोई डिस्काउंट नहीं देंगे। ठीक है, ऐसे मल्टीपल स्लैब्स होती हैं, करेक्ट। या फिर क्या बोलते हैं कि हम बोलते हैं कि 90% से अगर आपके मार्क्स ऊपर है तो हम उसको फर्स्ट डिवीजन बोलेंगे, अगर आपके मार्क्स 80% से ज्यादा है तो हम उसको सेकंड डिवीजन बोलेंगे। मतलब बहुत सारी कैटेगरीज हैं, बहुत सारी कंडीशंस हैं। जो हमने पहले इफ देखा उसमें था कि या तो ये काम होगा या नहीं होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये हम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देंगे, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। इफ एल्स में क्या था कि अच्छा अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ऐसा काम होगा, अदरवाइज ऐसा होगा। इफ एल्स में क्या है कि अच्छा अगर पहली कंडीशन ट्रू है तो ऐसा होगा, अगर वो ट्रू नहीं है तो हम दूसरी कंडीशन चेक करेंगे, वो ट्रू है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देंगे। अच्छा अगर वो भी ट्रू नहीं है तो हम तीसरी कंडीशन चेक करेंगे, अगर तीसरी कंडीशन ट्रू होगी तो ब्लॉक 3 एग्जीक्यूट कर देंगे। तो ये कितनी भी लैडर हो सकती है, इसको बोलते हैं लैडर, सीढ़ियां। मतलब पहले हम पहली सीढ़ी पे चढ़े, वो चेक की कि वो ठीक है, अगर वो सही है तो हमने वो एग्जीक्यूट करके ब्लॉक काम खत्म किया। मान लीजिए वो कंडीशन नहीं सही बैठ रही तो हम दूसरी कंडीशन पे आ गए, अगर वो ट्रू है तो हमने वो वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट कर दिया, अगर वो भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो हम तीसरी कंडीशन पे आ गए। सो दिस इज कॉल्ड द इफ एल्स इफ लैडर। इसकी सिंपल सी एग्जांपल है, बहुत अच्छी एग्जांपल है इनफैक्ट। हमें एक छोटा सा कैलकुलेटर डिजाइन करते हैं, सिंपल कैलकुलेटर, हम कोई बहुत साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं बनाएंगे, सिंपल कैलकुलेटर जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हो सके। ठीक है, तो उसमें हम यूजर से 2 इंटीजर नंबर लेंगे,
और यूजर से पूछेंगे कि भाई तुम्हें बताओ तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एडिशन करवानी है, सब्ट्रैक्शन करवानी है, मल्टीप्लीकेशन करवानी है या डिवीजन करवानी है। बेस्ड अपॉन द यूजर इनपुट हम उसको वो उसका ऑपरेशन कैलकुलेट करके दे देंगे। ठीक है, तो लेट्स सी। तो हम दो नंबर लेंगे, इंट ए और इंट बी, दो नंबर लिए और यूजर को बोला प्रिंट एफ एंटर टू नंबर्स, स्कैन एफ %d। मैंने दो इंटीजर्स ही लिए हैं, आप अगर चाहते हो कैलकुलेटर को थोड़ा और मतलब एडवांस बनाना तो आप फ्लोट से भी काम कर सकते हो। आई हैव यूज्ड द इंटीजर्स। तो यहाँ पे ए और बी, एंड साइन डालना होता है जब भी स्कैन एफ यूज करते हैं, तो एंड ए एंड बी। तो आपने दो नंबर यूजर से इनपुट में लिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक करेक्टर लेंगे ऑपरेशन। ठीक है, यूजर बताएगा कि उसको कौन सा ऑपरेशन प्रिंट करवाना है, मतलब उसको एडिशन करवानी है, ऑपरेशन। ठीक है, और हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, हम बोलेंगे प्लीज एंटर द ऑपरेटर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, चारों में से आप कुछ भी प्रेस करिए। ठीक है, उसके बाद यूजर ने ऑपरेशन डाल दिया, हम लिखेंगे ओके इफ सी सॉरी ऑपरेशन इज इक्वल्स टू प्लस, अगर यूजर ने प्लस एंटर किया तो क्या हो, इंट आंसर इज इक्वल्स टू a प्लस बी, प्रिंट एफ आंसर इज %d आंसर। ठीक है, तो ये आपका एडिशन का रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। अदरवाइज अगर यूजर ने एल्स के बाद स्पेस फिर इफ, अगर ऑपरेशन यूजर ने माइनस 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 प्रिंट किया, माइनस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इंट आंसर इज इक्वल्स टू a माइनस बी, प्रिंट एफ आंसर इज %d। ठीक है, अदरवाइज अगर ऑपरेशन यूजर ने मल्टीप्लिकेशन एंटर किया तो a मल्टीप्लाई बाय b, सिंपल, ये बार बार वही हम कर रहे हैं, बस मैं आपको ये दिखा रही हूँ इफ एल्स लैडर। आंसर इज %d बैकस्लैश n आंसर, else if operation is equal to this डिवीजन, तो जो डिवीजन का आंसर होगा वो आपका फ्लोट होगा, फ्लोट आंसर इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय b, अगेन सेम थिंग, आंसर इज %f अदरवाइज एक अदरवाइज क्या होगा, देखिए ये है एल्स इफ, हमने बहुत सा एक इफ डाला फिर एल्स इफ डाला, चारों कवर हो गए। अगर आप चाहो इस एल्स को छोड़ भी सकते हो, और इसका मैं पर्पस बताती हूँ। मान लीजिए यूजर ने कुछ भी और करेक्टर दबा दिया इसके अलावा, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अलावा, तो क्या होगा, ये वाली इफ कंडीशन भी ट्रू नहीं होगी, ये वाली इफ कंडीशन भी ट्रू नहीं होगी, एल्स इफ वाली, फिर नेक्स्ट वाली भी ट्रू नहीं होगी, और उससे नेक्स्ट वाली भी ट्रू नहीं होगी, और फाइनली एल्स का मतलब है कि बाकी सब कुछ। ठीक है, अगर ये भी ट्रू नहीं हुआ, फिर ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, फाइन, और
उस केस में क्या हो, एल्स मतलब बाकी सब कुछ, उस केस में हम मैसेज क्या प्रिंट करेंगे, प्लीज एंटर द करेक्ट ऑपरेटर। सॉरी, यहाँ पे स्पेस वो कोमा नहीं डाला मैंने, भूल गई। एंटर टू नंबर्स, लेट्स से 10 एंड 2। तो अब ये बोल रहा है कि ऑपरेटर दबाइए, हम दबाते हैं लेट्स से प्लस, तो आंसर इज 12। इसको दोबारा चलाते हैं, एंटर टू नंबर, लेट्स से 2 एंड 5, एंटर द ऑपरेटर मल्टीप्लीकेशन, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 10। हम एक और काम करते हैं, एंटर टू नंबर्स 1 एंड 2। अब मैं इसमें ऑपरेटर एक दबा देती हूँ, लेट्स से मैंने परसेंटेज दबा दिया, ठीक है, तो क्या होगा, इसने बोला कि प्लीज एंटर द करेक्ट ऑपरेटर, ठीक है। अगर ये मैं एल्स कंडीशन ना लिखती तो मेरा क्या होता, तो यूजर को समझ ही ना आता कि क्या हुआ, इसमें से कोई भी कोड एग्जीक्यूट ना होता और यूजर को कोई मैसेज भी ना जाता। एल्स का मतलब है कि अगर इन चारों में से कुछ भी नहीं हुआ तो फाइनली फिर ये हो जाए, इसलिए एल्स एक बहुत जरूरी स्टेटमेंट है, इस स्पेशली इस केस में। कुछ कुछ केसेस में हो सकता है कि ना जरूरत हो, बट इस केस में इट वाज अ वैलिड स्टेटमेंट। तो प्लीज एंटर द करेक्ट ऑपरेटर, दिस इज एन इनवैलिड ऑपरेटर, जो ठीक है। तो ये आपका हो गया कैलकुलेटर का प्रोग्राम। अब आपका होमवर्क है कि इसमें आपको डेसिमल नंबर के साथ ट्राई करना है, बेसिकली इंट की जगह आपको फ्लोट ट्राई करना है। दिस इज ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर, थैंक यू।